साढ़े साती का दुख मनाएं या शनि के द्वितीय भाव पर आने से आर्थिक उन्नति का सुख मनाएं। जी हाँ, बात हो रही है आज मकर राशि की, जिनके जीवन में जिनके इस 2023 के प्रारंभ से ही शनि का प्रभाव हो गया है दूसरे घर पर। आते साथ ही आप सबने सुना होगा कि शनि जब द्वितीय भाव में आ गए हैं तब बहुत ज़्यादा आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। बहुत लोग इसका फल प्राप्त कर भी रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और सब कुछ। परंतु ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनके जीवन में अभी भी समस्या बनी हुई है और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता तो दूर की बात और ज़्यादा कर्ज में और आर्थिक परेशानी में डूबते जा रहे हैं। तो आज हम इसी कारण को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में इसका कारण क्या है, कि हमें वास्तविकता रिजल्ट क्या मिलना है, और यदि यह कारण ऐसा है तो इसका निवारण क्या है। आइए, आप यदि मकर राशि के हैं तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है, आप यदि मकर लग्न के हैं तो बात यहाँ पर आपकी ही हो रही है। आपको ज्ञात होगा कि यही शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 से आपके धन भाव पर आए हुए हैं। बहुत वीडियो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, बहुत से न्यूज़पेपर में आपने यह समझा होगा कि शनि जो है बहुत परिवर्तन करने वाले हैं, छप्पर फाड़ कर धन मिलने वाला है, परंतु अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। आइए समझते हैं इसे। 7 पंक्तियों में 7 पॉइंट में इसे हमने बांटा है और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से इसे हमें निवारित करना है और जीवन में सफल होना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है, इसका पहला कारण हो सकता है सभी ग्रहों का प्रभाव। जी हाँ, यहाँ पर अकेले शनि देवता ही नहीं, सभी ग्रह यहाँ पर विद्यमान हैं और सभी ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर बाय द वे हम ये मान लेते हैं कि शनि देवता तो आपके लिए अच्छे हो गए, क्योंकि शनि देव आपके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर बैठे हैं, तो शनि देव यहाँ पर अच्छे हो गए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत बना देंगे, कुटुंब में खुशहाली ला देंगे इत्यादि। अब यहीं पर आप ये समझेंगे कि सिर्फ ये जातक आप हैं, मतलब ये आप हैं, समझिए, ये आपका धन भाव है, ये आपका साहस है, ये आपके जीवन साथी हैं, ये आपके सुख है, ये आपका भाग्य है, ये आपका कैरियर है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो इसमें शनि देवता धन भाव पर है, तो भाई धन भाव पर शनि देव आए हैं, लेकिन बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव है आपके ऊपर, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यूनिवर्स में 9 के 9 ग्रह हैं और सभी 9 ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता है, अर्थात मकर राशि के जातक के लगन पर पड़ता है। सभी जातकों के अपने अपने लगन पर पड़ेगा। अब जब इस शनि का प्रभाव आपने सुन करके बहुत खुश हो गए हैं या बहुत दुखी हो गए हैं, तो ये भूल जाइए ये बात कि अकेले शनि देवता ही उत्तरदायित्व नहीं है आपके सुख और दुख के, अन्य सभी ग्रह हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। यदि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं या प्रॉफिट मिलने वाले हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन में शनि देवता यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परंतु अगले पॉइंट पर चलते हैं। शनि देवता अस्त हो गए हैं। चूँकि हम शनि देवता की को प्रधानता विशेषकर मकर लगन में या मकर राशि में इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि शनिदेव आपके 2 इम्पॉर्टेंट हाउस के स्वामी बनते हैं। आपके लगन के स्वामी हो गए और आपके आर्थिक संभावनाओं, आर्थिक धन के स्वामी हो गए, इसलिए शनि यहाँ पर विशेष प्रभावी हो गए। शनि देवता जो ही गृह प्रवेश किए थे 17 जनवरी को अपने यहाँ पर 2nd हाउस में कुंभ राशि में, वैसे ही मकर राशि के लिए धन की वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु जैसे ही शनि देवता अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश हुए हैं, त्यों ही उन्हें ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया मतलब कि अस्त हो गए। ये किनके द्वारा अस्त हो गए, तो सूर्य के द्वारा। सूर्य की डिग्री और शनि की डिग्री दोनों आपस में एक समान, आपस में पास आ गई। आप ऐसा समझेंगे। आप इसे समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में इस घर पर 0 वाट का बल्ब लग गया है। शनि ऑलरेडी अंधेरे के कारक है और अस्त अवस्था में होने के कारण यहाँ पर 0 वाट का बल्ब लग गया है। अब आप देखेंगे कि अभी लगभग ये जनवरी फरवरी महीने तक, अभी 6 मार्च तक का जो समय रहेगा, इस समय पर आपके धन में 0 वाट का बल्ब आप जला करके देखेंगे, ऐसा समझिए। कुटुंब में आपकी यही संभावनाएं रहेंगी, कुछ कमी आपको महसूस होगा धन में, कुटुंब में। आपके वाणी भी देखेंगे, वाणी में भी प्रभाव वो प्रभाव नहीं पड़ पाएगा क्योंकि शनिदेव अस्त अवस्था में है। तो इसका प्रभाव 6 मार्च के बाद शनिदेव उदित हो जाएंगे।
अब जब कोई ग्रह उदित हो जाएगा तो धीरे 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 वह अपने 0 वाट से बढ़ेगा तो 40 वाट में आएगा, 60 वाट में आएगा, 100 वाट में आएगा, फिर मरकरी लाइट के बराबर आपको यहाँ रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये है आर्थिक संपन्नता तो आपको मिलनी ही है। अब शनि विलंब के ग्रह माने गए हैं। अब आपके लिए शनि धन भाव के तो हो गए, परंतु शनि को विलंब का कारक माना गया है, विलंब के देवता है। शायद इसी नाम से शनि का जो शनि का मुख्य जो नाम है वह शनि ही पड़ा। शनि मतलब सैने सैने इति शनि, जो ग्रह धीरे धीरे चलता हो वह शनि है। लगभग शनि को एक घर से दूसरे घर ट्रांजिट करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। बाकी सूर्य को 1 महीने का, राहु केतु को, यहाँ पर राहु केतु आपके दशम में है, इनको ये 1.5 साल का, राहु को 1.5 साल का, गुरु को 1 साल का। तो इसी प्रकार से शनि को एक इस घर से प्रारंभ अवस्था देखेंगे और यहाँ से पूरा इस घर को कंप्लीट करने में इन्हें 2.5 वर्ष का समय लगता है। इसलिए आप इतने जल्दी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे इतनी जल्दी आप ये नहीं बोलना चाहिए आपको कि मेरे जीवन में आर्थिक विषमता है। आप भाई 2.5 साल को देखिए, आपके पास कितना रहेगा वो 2.5 साल डिसाइड करेगा। और बहुत से लोग यहीं पर चूक जाते हैं, यहीं पर समस्या को प्राप्त कर जाते हैं कि भाई शनि का ट्रांजिट तो हो गया है परंतु अभी तक हमें कुछ नहीं, अभी 3 महीना का रिजल्ट है। प्रधानमंत्री मोदी को भी जब भारत पे आए थे, उससे पहले जब कोई और प्रधानमंत्री थे, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई किसी घर पे आएगा, जब कोई किसी भाव पर आएगा, जब पद को ग्रहण करेगा, तो उसे उस घर के उस भाव के कंप्लीट कार्य करने के लिए समय तो चाहिए ना। अब ये समय हम देना नहीं चाहते और सोचते हैं आते साथ ही अच्छे दिन आ जाए, बहुत परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि शनि को 2.5 वर्ष लगना है, क्योंकि ये विलंब के कारक है। कुछ विलंब हो सकता है, परंतु शनिदेव कर्म के देवता है, मेहनत के देवता है, आपके साथ अन्याय कभी नहीं होने देंगे, वो न्यायाधीश माने गए हैं। अब अगली जो पॉइंट है, ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताई गई है। अब हमने क्या करते हैं, हम अपने इस गोचर को देखा। ये गोचर क्या है, हमने, आप जितने भी राशिफल देखते हैं, जितने भी आप देखते सुनते हैं, ये सब वर्तमान गोचर पर आधारित होते हैं। वर्तमान में आज के डेट पर, अभी के समय पर, इस वर्ष में क्या होना है, ये गोचर बताएगा। परंतु एक कुंडली होती है जो आपके जन्म के समय निर्धारित होती है। उस कुंडली के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वास्तव में उस वास्तविक ग्रह की क्या पोजीशन रहनी है, क्या वो ग्रह मजबूत है, कमज़ोर है, किस भाव का स्वामी है, किस भाव में वह नेगेटिव इफेक्ट देगा, किस भाव में वह पीड़ित हो गया, किस ग्रहों के साथ वो मिला हुआ है, एक युति में है। ये सब देखने के बाद यदि अगर हम गोचर कुंडली को देखते हैं तो सटीकता आपके जीवन में ज़्यादा दिखेगी। किसी भी भाव के प्रेडिक्शन करने के लिए, मान लीजिए इस कुंडली में हमें कैरियर भाव का प्रेडिक्शन करना है, तो कैरियर भाव पर ऑलरेडी यहाँ केतु है और शुक्र इस भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र आज के डेट में मीन में चल रहे हैं, अब ये गुरु के साथ बैठ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कैरियर क्या बोलेगा, तो कैरियर, आपका कैरियर में ग्रोथ आपके साहस से होगा, आपके पराक्रम से होगा, आपके मार्केटिंग से होगा, ऐसा समझिए। परंतु कुंडली में यही शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अनुकूल नहीं है, तो फिर इसका रिजल्ट फिर बदल जाएगा ना। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझना है, आपके जो जन्मकालिक जो ग्रह हैं और जो तात्कालिक ग्रह हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो संभावनाएं निकल के सामने आएंगी वही सटीकता बैठेगी। यहाँ लाख अच्छे संबंध ग्रहों के हों, परंतु कुंडली में यदि अच्छे संबंध ग्रहों के अच्छे योग ना हो तो आपको रिजल्ट कम मिलेगा। नहीं मिलेगा वाली बात नहीं, कम मिलेगा। यदि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है, यहाँ पर बुरा हो गया है, तो आपको वहाँ पर भी कम स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ दोनों को इस बात को ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है विश्वास की कमी होना। हमें अनेक माध्यमों से हम अपने जीवन में देखते तो हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। हमें कमी क्या है कि हम बुरे जो बातें हैं उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और जो अच्छाई है उसको हमारा मन, अवचेतन मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, जिसके कारण से हमें ऐसा लगने लगता है कि हम भाई इस योग्य तो है ही नहीं। मान लीजिए अभी शनि धन भाव में है, तो ये क्या कहा जाएगा कि मकर राशि के जीवन में बहुत ज़्यादा धन का आविष्कार होने वाला है, और सत्य भी है। शनिदेव 2.5 साल के लिए हैं, 2.5 साल में अत्यधिक धन को देंगे, ये बात तो निश्चित है। अब मान लीजिए आपने अपने अवचेतन मन में इस बात को प्रेषित ही नहीं किया, तो क्या होगा, आपका अवचेतन मन स्वीकार नहीं करेगा तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा।
अब यहाँ पर कोई बुरा बोल दिया, भाई शनि के 7.5 के प्रभाव में है, आपके मध्य स्तर में शनि का प्रभाव चल रहा है, आपको अमुक अमुक दुर्घटनाएं होंगी, आपको आर्थिक परेशानी आएगी, उसको हम स्वीकार कर लिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, विश्वास आपको सकारात्मक ही रखना है, नकारात्मक बातों को न सुनना है और न आपको उससे अपना अटैचमेंट रखना है। जहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिस ज्ञान से आपके जीवन में जो है वृद्धि की संभावना बढ़ती है, आपको वहीं से ज्ञान लेना है, इस बात को समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि विश्वासम फलदायकम, आप जैसा विश्वास करेंगे आपके साथ वैसा ही घटित होता है। यह शास्त्रों का यह प्रमाण आपको यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है। अगली पॉइंट पर चलते हैं, भाग्य के भरोसे रहना, कर्म न करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहों की स्थिति किसी ज्योतिषी से पूछ लिए या राशि फल में देख लिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है या आपका यह साल बहुत अच्छा जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, सभी नहीं होते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बस अब तो बस खुश होकर के आराम से बैठ गए और सोचते हैं कि अब सब चीज़ तो भाग्य से मिल रहा है, हमें सब चीज़ तो हमें जीवन में अच्छा होगा, अब हमें क्या करना है। परंतु यहाँ वो लोग भूल जाते हैं कि कर्म सर्वोपरि मान्यता कर्म की है, और कर्म के साथ, हाँ, यदि कर्म के साथ भाग्य यदि आपका जुड़ जाए तो आप जो है वो बहुत जल्दी से रॉकेट की तरह आपकी जो जीवन जो आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर कर्म और भाग्य दोनों की प्रधानता आपको लेकर के चलनी है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ग्रह आए हैं तो आपको अच्छा फल देंगे, आप ऐसा समझिए। यदि हमारे किसी एग्ज़ाम में हम बैठ रहे हैं और एग्ज़ाम में हमने बैठा और हमने पेपर बनाया, तो पेपर जब बना, जब इसका मूल्यांकन होगा, जब परीक्षा हॉल के बाद में जब पेपर चेक होता है, तो हमको जो नंबर, जो मार्क्स मिलते हैं, किन किन आधारों पर मिलते हैं। एक तो हैंड राइटिंग, एक तो आपके सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखने का तरीका, और साथ में आपने कितना अच्छे ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद आपको नंबर मिलना है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारा भाग्य का साथ तो हो गया, साथ में यदि हम अपने अलग अलग युक्तियों के द्वारा, अपने अलग अलग कर्मों के द्वारा उसे बेहतर बनाते हैं, तो हमें अच्छे अंक क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा समझिए। अब अगले पंक्ति में चलते हैं, इष्ट कृपा व बड़ों का आशीर्वाद। जीवन में सब कुछ हमारे पास हो जाए, परंतु यदि इष्ट कृपा नहीं है ना, अर्थात हम जिन्हें मानते हैं, जिन भगवान को मानते हैं, देखिए कोई न कोई इष्ट तो जरूर होता है हर किसी के जीवन में, चाहे वो माँ दुर्गा हो, हनुमान जी हों या श्री राम जी हों। तो इन सब में यदि जिनकी आस्था है तो उनको उनकी कृपा लेना है। उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा अर्चना हम नहीं करते कि दिन भर बैठ करके आप अर्चना पूजा करते रहें, दिन भर आप काम धाम छोड़ दीजिए। नहीं, आप अपने कार्य से कुछ समय तो निकाल सकते हैं। सारा समय आप अपने लिए निकालते हैं, हम अपने लिए निकालते हैं, परंतु उस परमात्मा ने जिन्हें हमें जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिसके माध्यम से हम उन्नति पाएंगे, क्योंकि नवम भाव ही, याद रखेंगे, मकर लग्न के लिए नवम भाव ही उनका भाग्य है। और भाग्य का संबंध सीधा सीधा धर्म से होता है, क्योंकि नवम भाव ही आपका धर्म है। तो जब भाग्य को प्रबल बनाना है तो निश्चय ही आपको धर्म से जुड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और साथ में अपने से बड़ों का आशीर्वाद, कहते हैं एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकते हैं। आपके जीवन के जितने नकारात्मक परिणाम हैं, वो बड़ों का आशीर्वाद जो है वो परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार से अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है सन 2023 में। तो हमने पहले ही बताया कि 6 मार्च को शनि जो है वो उदित हो रहे हैं, तो निश्चय ही आपके आर्थिक समृद्धि को बढ़ा देंगे, कुटुंब में कोई खुशहाली का आगमन लाएंगे, विवाह इत्यादि कोई मांगलिक कार्य का योग बन सकता है आपके जीवन में। इसके बाद जो है 21 अप्रैल तक गुरु जो है यथावत बने रहेंगे आपके साहस के भाव में, आपके पराक्रम के भाव में। 21 अप्रैल के बाद गुरु जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और एक बहुत अच्छा राजयोग आपको देंगे। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ आपके प्रॉपर्टी में भी अच्छी बढ़ोतरी का समय इसे माना जा सकता है। यहीं से फिर राहु और केतु जो है 30 अक्टूबर तक आपके दसम और नवम भाव, चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। तो कैरियर में ग्रोथ और विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरमा गर्मी की संभावना यहाँ पर जरूर दिखेगी। केतु यहाँ पर जब भी आएंगे, यहाँ
शनि को देखेंगे, अभी फिलहाल शनि को देख रहे हैं केतु पंचम दृष्टि से, तो शनि एक आध्यात्मिक ग्रह हो गया और शनि और केतु दोनों एक ही कैटेगरी के ग्रह माने गए हैं, एक मित्र ग्रह माने गए हैं। इसलिए आर्थिक रूप से आप देखेंगे कि कई संभावनाएं आपको नजर आएंगी, अलग अलग लाइन पर अलग अलग दिशाओं से आपको ग्रोथ के अवसर प्राप्त होंगे। अब वह हमको ये समझना है कि हमें कहाँ पर उसे लपक लेना है और उसे प्राप्त करके कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, और वही व्यक्ति सक्सेस होता है अपने जीवन में जो अपने भाग्य के साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा भी सदैव अपने पास रखता है। आप सभी का जीवन सदैव मंगलमय हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आप अपना प्यार लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। यदि आपको यह पसंद आए हुआ तो आप सभी का जीवन शुभकामनाओं के सहित हम आपसे मंगल कामना की उम्मीद करते हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।